हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो महिलाएं, जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही है उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, बेटियों या मेरी दोस्तों, आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि हमेशा अच्छी राह पे चलना, अच्छा काम करना, नेक काम करना, जिससे एक अध्यापक होने के नाते या एक भाई होने के नाते या एक आपका बेटा होने के नाते या आपका दोस्त होने के नाते मेरा तो मान सम्मान ऊपर हो, लेकिन आपके परिवारजनों का और सबका जो है ना सर हमेशा गर्व से ऊपर रहे और ये हमेशा सोचते रहे कि बेटी हो तो वाह ऐसी ही हो, बहन हो तो ऐसी हो, दोस्त हो तो ऐसी हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत बहुत विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आइए बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्या, उससे पहले कल जो सवाल पूछा था उसका सही आंसर आप लोगों को दे देता हूं कि क्या रहेगा। कल आपसे सवाल पूछा था मैंने कि धर्म परिवर्तन कानून बनाने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है। धर्म परिवर्तन कानून बनाने वाला हरियाणा भारत का 7वां राज्य है। ये शायद मैंने आप लोगों को कल की क्लास में जो है ना वो टीच कर दिया था, पढ़ा दिया था, ठीक है ना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आज का पहला सवाल क्या है कि हरियाणा की उत्कृष्ट खेल नीति के तहत हरियाणा के किस ओलंपिक खिलाड़ी ने खेल विभाग में नौकरी ज्वाइन की है। तो खेल विभाग में नौकरी ज्वाइन की है अभी हाल ही में अंशु मलिक और सोनम मलिक ने, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल ठीक है। अंशु जो है वो हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है और सोनम जो है ना वो हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली है। ये दोनों आप लोगों को याद रहना चाहिए। अंशु जो है ना इन्होंने अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही कुश्ती के अंदर रजत पदक जीता था और वो चैंपियनशिप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ओस्लो के अंदर जो खेली गई थी। खेल विभाग की ये जानकारी जो है ना वो सारी दी है पंकज नैन ने, जो इनके साथ में खड़े हैं, ठीक है। हरियाणा की उत्कृष्ट खेल नीति के तहत में ओलंपिक खिलाड़ी अंशु और सोनम मलिक खेल विभाग में नौकरी ज्वाइन की है, ठीक है ना। ये हरियाणा की नीति है कि ओलंपिक में जो खेल के आता है और कोई जो है ना उत्कृष्ट काम करता है उसके तहत जो है ना उन्हें नौकरी दी जाती है। हरियाणा राज्य में हाल ही में कितने कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है ना वो स्थापित किए गए हैं। कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर टोटल हरियाणा में 29 सेटअप किए गए हैं, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअली इसका सीधा सा मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये सीज़न आता है धान पराली वाला, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बिगड़ जाता है। उन दिनों दिवाली का भी सीज़न रहता है तो पटाखों की वजह से भी ऐसा कुछ रहता है। तो ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेशन जो है ना ये क्या करेंगे, एयर क्वालिटी की गुणवत्ता को जांचेंगे और किस तरीके से जो है ना उसे कंट्रोल किया जा सकेगा, ऑटोमेटिक जो है ना ये सिग्नल जनरेट करेंगे। इसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने इन्हें लॉन्च किया है। फसल अवशेष जलाने के मामले से मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है, क्योंकि प्रति एकड़ 1,000 रुपये दिए जाते हैं पराली ना जलाने पर। इसी के तहत इस पराली से ही बहुत सारी जो है ना वो एनर्जी, जैसे कई जगह पे बायोगैस बनाई जा रही है, कई जगह पे एथेनॉल बनाया जा रहा है, ताकि जो है ना ये वाला प्रदूषण ना फैले। दिल्ली के बाद हमारे 14 जिले ऐसे हैं एनसीआर की नीतियों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए राज्य में 29 कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और जिनमें से 21 स्टेशन जो है एनसीआर जिलों के अंदर ही हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार अगले साल शैक्षणिक स्तर के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षा में पढ़ रहे 5 लाख से ज़्यादा छात्रों को कब तक फ्री इंटरनेट डेटा सहित टैबलेट जो है ना टैबलेट है वो देने का काम करने वाली है। टैब कहिएगा आप लोग, एक छोटा सा डिवाइस या एक छोटा सा कंप्यूटर जो तकरीबन 8 इंच के साइज़ में आता है और वो मई 2022 तक हरियाणा सरकार फ्री में 10वीं से 12वीं कक्षा के 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को देने वाली है। इनके अंदर इंटरनेट फ्री मिलेगा और एक्चुअली इनके अंदर जो इंटरनेट फ्री डेटा मतलब बिना इंटरनेट के वो डेटा यूज़ कर सकेंगे, पहले से ही डेटा अपलोड करके दिया जाएगा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सब कुछ ही इसके अंदर रहेंगे। हाँ, इसके अंदर यूट्यूब फेसबुक वगैरह तो वो नहीं चलाए जा सकते हैं, लेकिन हाँ पढ़ने वाला वीडियोज़ है, पीडीएफ फाइल्स है, वो सब कुछ पहले से ही दिया जाएगा ताकि बच्चों को है अलग से बुकलेट वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। अगला सवाल है कि किसानों को असली बीज देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है।
हरियाणा सरकार ने किसानों को असली बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। सर इस बात का मतलब क्या है? देखिएगा, मुद्दा ये है कि आजकल आप लोग मार्केट से कोई बीज ले आए, आपको कहा गया कि ये ऑथेंटिक बीज है, आपने अपने खेत में उसे बो भी दिया, क्योंकि किसान एक बार बीज को बोता है उसके बाद 6 महीने तक उसका इंतज़ार भी करता है, और बीज जो है वो नकली है, तो उसके बिहाव पे आपके उस फसल में रोग आ जाएगा। फसल में रोग आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूरे 6 महीने की मेहनत है वो बर्बाद हो गई है, रोग भी आ गया, और इसके अलावा यूँ भी समझिएगा कि जितनी उत्पादन क्षमता आप चाह रहे थे या जितनी पड़ोसियों की हुई थी, अपने नहीं हो पाई। इसी के लिए बीज जो है ना वो एक अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब पता कैसे लगे कि असली है कि नहीं है? इसी के लिए हरियाणा सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, और हरियाणा सरकार को 560 करोड़ की बचत भी हुई है इसी के लिए स्पेशली। और हरियाणा का जो एक इकोनॉमिक है, जो फसलों का जो बूस्टर है, वो भी बढ़ा है इसी के चलते हुए। तो उत्तम बीज पोर्टल है ये वाला। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले का जहां आरा बाग स्टेडियम का नया नाम महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम होने वाला है हरियाणा के झज्जर जिले का। अभी आप लोगों को शायद मैंने कल कुछ पढ़ाया था कि हरियाणा के झज्जर को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उसी के तहत ये एक नई बात और है। ये 2-3 बातें अब आप जोड़ लीजिएगा। एक बात तो ये है कि झज्जर के अंदर स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय बनने वाला है। ये तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, झज्जर के अंदर ही स्वामी ओमानंद सरस्वती वन बनने वाला है तकरीबन 3.20 करोड़ से। और अब तीसरा आपको याद रखना है क्या, कि एक जहां आरा स्टेडियम है उसका नाम जो है ना वो स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जो है ना इनके नाम पे होने वाला एक स्टेडियम। तो ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी भी बातें हैं, आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये तो ज़रूरी बातें हैं आपके लिए जो पेपर में आपको डायरेक्ट मिल सकती है। झज्जर को हरियाणा का आप शहीदों का शहर कहते हैं, और हरियाणा का झज्जर जिला जो है यहाँ पे एक भिंडावास आपका जो है ना केंद्र, जिसको रिसेंटली रामसर साइट के अंदर ऐड किया है। सुल्तानपुर और भिंडावास दोनों आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला सवाल हमारा क्या होगा, और उससे पहले एक बात और है, हरियाणा सरकार ने अब तक 138 राजकीय विद्यालयों को भारतीय और आधुनिक संस्कृति से जोड़ने के लिए मॉडल संस्कृति विद्यालयों का दर्जा दिया है। ये जो स्टेडियम का नाम बदला जा रहा है, इसी के तहत ये हरियाणा सरकार ने कहा है कि आधुनिकता के दौर में सरकार की एक नई शिक्षा पद्धति पे काम हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर का अवार्ड मिलेगा? ये आज के दिन मिलेगा सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर का अवार्ड गीता को। ये पानीपत की आंगनवाड़ी जो है ना ये वर्कर है, या यूँ कहिएगा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्थ ये पानीपत के गांव रामपुरा छोटी बांध निवासी गीता को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और चंडीगढ़ में इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 21 फरवरी को सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर अवार्ड के लिए चंडीगढ़ में एक एग्ज़ाम हुआ था और एक इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे ये नंबर 1 आई थी। एक यहाँ पे एग्ज़ाम में भी नंबर 1 आई थी ये। और इसके अलावा 2011 में इन्होंने जो है ना रामपुरा छोटी में एक बात और आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पे नियुक्त हुई थी। 2007 में इन्होंने बीए की थी, बीए में भी ये फर्स्ट आई थी। चलिए जी, अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले की 11वीं की छात्रा खुशी ने वीपीआर मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? वीपीआर मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है अभी हाल ही में सोनीपत की खुशी ने। यानी कि सवाल का ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अभी 11वीं की छात्रा ने ये अवार्ड जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था ये ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम। 44 छात्राओं ने इसमें जो है ना टोटल भाग लिया था, और खुशी को सम्मान में TDI टस्कन सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पे राई के विधायक मोहन लाल बडोली ने शामिल होकर उन्हें बधाई दी है। ओवरऑल आपको खुशी का नाम याद रहना चाहिए, और जिन्होंने जीता है वीपीआर मिस इंडिया अवार्ड। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति हाल ही में कौन बनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर याद रखिएगा। आज रात को 9 बजे आप यूट्यूब पे ज़रूर आइएगा। मैं पूरा बजट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ज़रूर उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।